के बिंदु को उठाने के लिए जो भी आपको मौका मिले उसे मत खोएं, और उसके मौका मिलने के लिए एक सूत्र याद रखें। नियमित 24 घंटे में ये स्मरण रखें कि 1-2 काम ऐसे जरूर करें जिनके बदले में आपको कुछ भी नहीं लेना है। 24 घंटे हम काम कर रहे हैं, उन कामों को हम इसलिए कर रहे हैं कि बदले में हम कुछ चाहते हैं। 24 घंटे में नियम पूर्वक कुछ काम ऐसे करें जिनके बदले में आपको कुछ भी नहीं लेना है। वे काम प्रेम के होंगे और आपके भीतर प्रेम को पैदा करेंगे। अगर एक व्यक्ति दिन में एक काम भी ऐसा करे जिसके बदले में उसकी कोई आकांक्षा नहीं है, उसका उसे बहुत बड़ा बदला मिल जाएगा, क्योंकि उसके भीतर प्रेम का केंद्र सक्रिय हो जाएगा और विकसित होगा। तो कुछ करें जिसके बदले में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उससे मैत्री धीरे धीरे विकसित होगी। एक घड़ी आएगी कि आप केवल उनके प्रति मैत्रीपूर्ण हो पाएंगे जो आपके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। फिर और विकास होगा, और एक घड़ी आएगी आप उनके प्रति भी मैत्रीपूर्ण हो सकेंगे जो आपके प्रति शत्रुतापूर्ण है। और एक घड़ी आएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कौन मित्र है और कौन शत्रु है। महावीर ने कहा है, मिट्टी में सब भूएसु वैरम मज्झ न के नहीं। सब मेरे मित्र हैं और किसी से मेरा वैर नहीं। ये कोई विचार नहीं है, ये भाव है। यानी ये कोई सोच विचार नहीं है, ये भाव की स्थिति है कि कोई मेरा शत्रु नहीं। और कोई मेरा शत्रु नहीं ये कब होता है? जब मैं किसी का शत्रु नहीं रह जाता हूं। ये तो हो सकता है कि महावीर के कुछ शत्रु रहे हों, लेकिन महावीर कहते हैं कोई मेरा शत्रु नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं किसी का शत्रु नहीं। और महावीर कहते हैं मेरा वैर किसी के प्रति नहीं है। कितने आनंद की घटना नहीं घटी होगी, आप एक व्यक्ति को प्रेम कर लेते हैं, कितना आनंद उपलब्ध होता है। और जिस व्यक्ति को सारे जगत को प्रेम करने की संभावना खुल जाती होगी, उसके आनंद का कोई ठिकाना है। ये सौदा महंगा नहीं है, आप खोते कुछ नहीं है, आप पा बहुत लेते हैं। इसलिए मैं महावीर को, बुद्ध को त्यागी नहीं कहता हूं। इस जगत में सबसे बड़ा भोग उन्हीं लोगों ने किया है। इस जगत में सबसे बड़ा भोग उन्हीं लोगों ने किया है। त्यागी आप हो सकते हैं, वे नहीं। आनंद के इतने अपरसीम अनंत द्वार उन्होंने खोले। इस जगत में जो भी श्रेष्ठतम था, जो भी सुंदर था, जो भी शुभ था, सबको उन्होंने पिया और जाना। और आप क्या जान रहे हैं? सिवाय जहर के आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं, और उन्होंने अमृत को जाना। तो मैं आपको यह कहूं कि प्रेम की वो अंतिम चरम घड़ी, जब हम सारे जगत के प्रति प्रेम को विस्तीर्ण कर पाते हैं और हमारे हृदय से किरणें बहती रहती हैं, उसके लिए जीवन को साधना होगा। कोई कृत्य प्रेम का रोज जरूर करें, सचेत करें। और सारे दिन 1000 मौके हैं जब आप प्रेम जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आदतें हमारी खराब हैं। प्रेम जाहिर करने के सारे मौके हम खो देते हैं, और घृणा जाहिर करने का एक भी मौका नहीं खोते। घृणा जाहिर करने के जितने मौके खो सकें उतना शुभ है, और प्रेम जाहिर करने के जितने मौके पकड़ सकें उतना शुभ है। घृणा के मौके को खाली जाने दें, एकाध मौके को सचेत होकर खाली जाने दें, और प्रेम के एकाध मौके को सचेत होकर पकड़ें। इससे साधना में अद्भुत गति आएगी। तो पहला सूत्र है मैत्री। दूसरा सूत्र है करुणा। करुणा मैत्री का ही एक रूप है। उसे अलग इसलिए कह रहे हैं कि उसमें कुछ अलग भाव भी हैं। अलग भावों से मतलब है, इस जगत में अगर आप अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा विचार करेंगे तो आप उनके प्रति बहुत करुणा से भर जाएंगे। अब हम यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, नहीं कह सकता सांझ इनमें से कोई समाप्त हो जाए। एक सांझ तो सब समाप्त हो ही जाएंगे। एक ना एक दिन हम में से हर आदमी चुक जाएगा।
अगर मुझे यह ख्याल हो कि जो लोग मेरे सामने बैठे हैं हो सकता है इनमें से कोई चेहरे में दोबारा नहीं देख पाऊंगा, तो क्या मेरे हृदय में उनके प्रति करुणा पैदा नहीं होगी? एक बगीचे में अभी अभी मैं गया और वहां फूल खिले हैं, सांझ वो मुरझा जाएंगे। छोटी सी घड़ी है उनके जीवन की, अभी खिले हैं, सुबह सांझ मुरझा जाएंगे। क्या इस बात का स्मरण कि ये फूल जो भी मुस्कुरा रहे हैं सांझ गिर जाएंगे और धूल में मिल जाएंगे, उनके प्रति करुणा को पैदा नहीं करते? क्या ये ख्याल कि रात में जो तारे हैं उनमें से कोई टूट जाता है और बिखर जाता है, क्या तारों के प्रति करुणा को पैदा नहीं करते? अगर बोध हो तो इस चारों तरफ देखने पर हर एक के प्रति करुणा मालूम होगी, बहुत दया मालूम होगी। इतना थोड़ा ये मिलन है, इतना मुश्किल ये जीवन है, इतनी दुर्लभ ये घटना है।